हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास 10 में आपका स्वागत है। ये हमारी 10वीं वीडियो है कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे एसकी कोड्स। एसकी कोड्स क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एसकी। तो ये जो है एक कोड बनाया गया था कि दुनिया के सारे मुल्क मिलकर एक ऐसा कोड बनाए जो कि उस कोड को आपस में किसी फाइल को अगर ट्रांसफर करें तो वो फाइल उनकी हर जगह खुल जाए या काम करने लगे या वो पढ़ने के लायक रहे। क्योंकि पहले जो कोड होते थे वो अमेरिका में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, जापान में अलग है, इंडिया में अलग है। तो उससे क्या होता था, हो सकता था कि हमारी जो फाइल है वो अमेरिका की फाइल इंडिया में नहीं खुलती और इंडिया की फाइल अमेरिका में नहीं खुलती। तो हमने एक मीटिंग करी और उसमें एक स्टैंडर्ड कोड बनाया जिसमें कि हमने उसका नाम रखा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज से यहाँ मतलब हमारा साफ दिख रहा है कि एक तो ये इंफॉर्मेशन जो है कि हमें डाटा या जो फाइल है वो जहां पर ट्रांसफर करनी है वहां पर भी वो इंफॉर्मेशन हमारी पढ़ ली जाएगी। इंटरचेंज माने हमें वहां से फाइल आ भी जाए तो हम भी पढ़ लें और हमारी जो फाइल जाए वो लोग पढ़ सके। यहाँ पर कोड क्या है, कोड में आपको बताऊंगा कोड क्या है। स्टैंडर्ड यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि सभी जगह पर काम करे, ठीक है। और चूंकि ये अमेरिका में बनाया गया, अमेरिका का ऐसा कोड था जो सब लोगों ने मान लिया या उसमें कुछ चेंजेस हुए तो वो अमेरिका का कोड हुआ, तो इसलिए वो अमेरिका है, ठीक है। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एससी कोड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमारा एससी कोड क्या होता है। यहाँ कोड से मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी यानी कि 0-1 पर काम करता है। तो जब 0-1 पर कंप्यूटर काम करता है तो हम जो करेक्ट मान लीजिए कोई ए है, तो ये तो 0-1 नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको चेंज करने के लिए कि ये हमारा ए जो है वो चेंज हो जाए एक ऐसी वैल्यू में जो कंप्यूटर उसको रीड कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक हमने कोड तैयार था और वो एक स्टैंडर्ड कोड था कि ये ए हम कहीं पर भी भेज दें पूरी दुनिया में तो वहां पर ये ए ही पढ़ा जाए या ए ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने वहां पर ए के लिए अमेरिका में कोई कोड बना लिया, ए के लिए मान लीजिए कोई कोड बनाया बाइनरी डिजिट तो 1-0-1-0-1, इंडिया में बना लिया ए के लिए 11-00-11। सपोज कीजिए अगर यही इंफॉर्मेशन जब अमेरिका जाती तो वो क्या करते, मान लीजिए वहां पर जेड का या बी का या सी का कोड होता 11-00-11। अगर ये कोड अमेरिका में होता सी और हमारे इंडिया में वो कोड ए होता तो वो हम इंफॉर्मेशन पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हमारा एक ही स्टैंडर्ड रहे जिससे कि हमारी फाइल खुल जाए या हमारी फाइल रीडेबल रहे, हम उसको पढ़ सके। तो उसमें क्या है कि हमारा जो करेक्टर मान लीजिए ए है, ए जो करेक्टर है तो हमारी मेमोरी लोकेशन में जो हमारा बाइट होता है ए के लिए 1 बाइट हमारा ए की लोकेशन हम जहां पर लेंगे वहां पर हमारा ए जो है वो 1 बाइट की स्पेस देता है। ये क्या है, ये करेक्टर है। ये क्या है, करेक्टर CHARACTOR, ये है एक करेक्टर। तो करेक्टर के लिए हमारी मेमोरी लोकेशन में कंप्यूटर के लिए या रैम में कहें तो हमारी 1 बाइट यानी कि 8 बिट, वो मैं आपको बताऊंगा बाइट और बिट क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझ लीजिए 8 बिट ये बराबर होती है 1 बाइट के। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। तो हमारे यहाँ पर 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जो करेक्टर ए है उसको हमने एक कोडिंग दे दी कि इसका जो बाइनरी नंबर होगा स्मॉल ए के लिए हमारा जो एसआई कोड होता है वो होता है 97। तो 97 है तो 97 का तो हम बाइनरी कोड में लिख सकते हैं 0-1-1-0-0-0 इस तरीके का हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ए को कैसे लिखें, ये हम ए को लिख नहीं सकते हैं। इस वजह से हमने इसको एक नंबर दिया 97। तो हमने एक लिस्ट बनाई
एसकाई में अमेरिकन जो कोड है उसमें हमने एक लिस्ट बना ली कि ए के लिए कैपिटल स्मॉल ए के लिए 97 और कैपिटल ए के लिए आपका 65। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कैपिटल ए अगर हम लिखते हैं अपने कीबोर्ड से तो वहां पर एक वैल्यू आती है 65। ये हमारा जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली उसको समझ में आता है कि हम जब वो 65 जो वैल्यू हमारी ए से आई है उसको हमें क्या करना है और उसको हमें किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड कोड है उसमें हमने ए की वैल्यू मान ली 97 है, तो 97 को हम भाग से बाइनरी में चेंज कर देंगे। तो हमने बाइनरी में मान लीजिए चेंज कर दिया 97 को 1 2 4 8 16 32 64 128 को ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ये मान लीजिए यहाँ पर है 64। ए की वैल्यू 97 है तो ये हमारा हो गया मान लीजिए इसमें हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 00 0 1 1 2 4 8 60 32 64 64 32 96 तो 197। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 97। अब जब हमारी जो रैम होती है वहां पर जब ए की वैल्यू जाएगी तो वहां पर कुछ कैपेसिटर होते हैं जो इस वैल्यू को स्टोर करेंगे और जहां पर हमारी सप्लाई होगी जैसे कैपेसिटर में वहां पर हमारी पावर जो सप्लाई होल्ड होगी तो वो 1 1 हो जाएगी और जहां पर पावर सप्लाई नहीं होगी इस कैपेसिटर में रैम के अंदर वहां 0 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू जनरेट होगी 1 1 0 0 0 0 1 ये 97 की वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमारा कैपिटल ए है उसकी वैल्यू 65 है तो कैपिटल ए की वैल्यू 65 है 1 2 4 8 16 32 64 65 64 प्लस 1 65 वैल्यू हो जाएगी हमारी कैपिटल ए की। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे कैपेसिटर हमारी रैम में एक चार्ज इकट्ठा करेंगे तो वो इस हिसाब से चार्ज इकट्ठा करेंगे। तो उसमें क्या है कि हमारी एक बाइट है यहां से लेकर यहां तक ये हमारी बाइट है, ठीक है। तो एक बाइट में हमारा एक कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर हो गई है। तो इससे हमारा कुल मिलाकर जो एक प्रॉब्लम थी कि हम न्यूमेरिक कैरेक्टर को किस तरीके से डिस्प्ले करें क्योंकि हमारी जो वैल्यू है 1 0 1 1 ये तो हम बाइनरी कोड से किसी भी तरीके से 97 को यहाँ पर दिखाई देंगे क्योंकि हम डेसिमल टू बाइनरी को चेंज करना जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक कैरेक्टर है उस तरीके उसको हम कैसे चेंज करें उसके लिए हमने ये एसकाई कोड बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि हमारा कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे मान लीजिए हमारे स्पेशल कैरेक्टर है स्पेस जो हम कीबोर्ड से एक स्पेस की सबसे बड़ी की होती है उसको स्पेस की कहते हैं। उससे हम दो कैरेक्टर के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में या दो डिजिट के बीच में स्पेस देना है हमें तो हम एक की प्रेस करते हैं कंप्यूटर से जिसे स्पेस की कहते हैं। तो वो स्पेस की क्या है वो एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। वो हमारा एक्चुअली में कैरेक्टर नहीं है वो एक एक्शन है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्शन को यहाँ स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्पेस जो है वो हमारे एक्शन बता रहा है। ये जो हमारी डैल की दबाते हैं हम डैल की दबाते हैं हम कंप्यूटर से या मान लीजिए हम बैक स्पेस की दबाते हैं तो ये हमारा कोई प्रिंट तो होता नहीं है हमारी स्क्रीन पर लेकिन उसका हमें इम्पैक्ट यानी कि उसका एक्शन दिखता है कि डैल की से हमारी पूरी स्क्रीन साफ हो गई या स्पेस की से हमारा वो वाला कैरेक्टर साफ हो गया। तो इससे क्या है कि ये जो है स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये आपका @ ऑफ ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो जाके एडिशन डिलीशन के ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे डिस्प्ले पर कैसे आएगी उसका ये कोड बनाया गया। यही कोड रेस्पॉन्सिबल है हमारे ए बी सी डी को वहां पर प्रिंट कर ऐसा है कि कैरेक्टर जो है वो है हमारे 256 इसमें हमारे स्टार्टिंग के 0 से 127 जो है वो हमारे स्टैंडर्ड एसआई कैरेक्टर्स हैं और 128
8 से 255 तक जो हमारे करेक्टर हैं वो हमारे एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड क्या है कि ये वाले जो 10 से लेकर 127 वाले करेक्टर्स हैं, ये उसके बाद में हमने इसको एक्सटेंड किया तो 128 से 255 तक और करेक्टर, यानी कि ये भी 128 हो गई और ये भी 128 हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे 256 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से लेकर 127 तक 128 करेक्टर होते हैं। उसी तरीके से 128 से 255 तक हमारे 128 करेक्टर हुए, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे 256 स्पेशल करेक्टर और एक्शन वाली करेक्ट वो है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो हमारा एसआई कोड है वो एक कोडिंग टेक्निक है। एसआई कोड इज ए न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैरेक्टर और एन एक्शन, यानी कि न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हमारा जो कैरेक्टर है उसको हमने नंबर में चेंज किया है किस तरीके से, और उसको हमने एक कोड दिया है जिससे कि वो सब जगह ये एक ही कोडिंग हमारी काम करे और हमारी फाइल पूरी दुनिया में कहीं भी देखी जाए या खुली जाए तो उसकी मीनिंग या उसके कैरेक्टर चेंज ना हो। तो आज की डेट में हम लोग मशीन बाइनरी लैंग्वेज में कोई काम करते नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास एसआई कोड से सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। एसआई कोड पर आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।